पाकिस्तान के अंदर ये हो रहा है कि हम रेट्स को बढ़ा रहे हैं और इकोनॉमिक पता नहीं श्रीलंका की तरह कोलैप्स। और दूसरी जानब आप इंडिया की ये स्ट्रेटजी देखो, कितना बड़ा उन्होंने फ़ायदा आवाम के लिए दिया। और आवाम को तो मैं इस बात पे कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि जिस तरह पेट्रोल की कीमतों को उन्होंने। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम और मेरे साथ हैं मेहरान। आज एक बहुत ही खुशखबरी है इंडियन आवाम के लिए, और गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन 1 लाख करोड़ इसका बर्डन जो है ख़ुद के ऊपर ले लिया है। और आवाम के लिए और आवाम को क्या किया है, आवाम को क्या सहूलत दिया है। आवाम के लिए जो पेट्रोल था उसके ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी थी वो टैक्सेस को ख़त्म करके कम से कम 9 रुपये के करीब जो है वो सस्ता कर दिया है। हुकूमत किस तरह से किया, क्या करने जा रही है, और हुकूमत ने दोबारा से करेंगे 9 रुपये क्यों बता दिया, वरना एंड पे वीडियो में देखें ना। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1 लाख करोड़ रुपए का जो बर्डन है वो अपने साथ ले लिया और आवाम के लिए एक बहुत ही बड़ा रिलीफ दिया है। रिलीफ की सूरत में दिया है कि वो पेट्रोल की कीमतें जो है उसको कम कर चुके हैं। कितनी पेट्रोल की कीमत कम हुई, क्यों हुई, क्या वजह बनी और किस तरह ये सब कुछ गवर्नमेंट मैनेज करेगी, इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं चलते हैं और देखते हैं। नमस्कार, वेलकम यू ऑल अफेयर्स। प्रशांत धवन। नाउ भारत सरकार ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला जिससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बर्डन आ जाएगा गवर्नमेंट पर, मगर फिर भी गवर्नमेंट ने यहाँ पर डिसाइड किया है कि पीपल आर मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर अस, और इसी वजह से सरकार ने जो एक्साइज ड्यूटी है जो लगाई जाती है पेट्रोल पर, डीजल पर, ये 8 रुपये और 6 रुपये कम कर दी है। इसका रिजल्ट आपको ये रहेगा कि हर जगह पेट्रोल 9.5 रुपये आराम से सस्ता हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि अगर मान लो कोई राज्य है, कोई यूनियन टेरिटरी है, ये बेनिफिट लोगों तक पहुंचाए ही ना, वो सोचे कि थोड़ा बहुत अपना रेवेन्यू भी के लिए सही कर लेते हैं, वो अलग बात है। मगर हर राज्य में आराम से 9 साढ़े 9 रुपये आराम से पेट्रोल सस्ता हो सकता है। यहाँ पर आप देख पाओगे हमारी वित्त मंत्री की ट्वीट है, वी आर रिड्यूसिंग सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल। इसका इम्पैक्ट आपको ये दिखेगा कि दिस विल रिड्यूस द प्राइस ऑफ पेट्रोल बाय 9.5 पर लीटर एंड डीजल बाय 7 रुपीज पर लीटर। इसका झटका सरकार को कितना लगेगा, तो यहाँ पर वित्त मंत्री ने लिखा है कि इट विल हैव ए रेवेन्यू इम्प्लीकेशन ऑफ 1 लाख करोड़ रुपीज फॉर द गवर्नमेंट। मतलब कि रफली आप कह लीजिए सरकार ने इस एक निर्णय से 12 से लेकर 13 बिलियन डॉलर्स खर्च दिए हैं ताकि आम जनता को कुछ रिस्पाइट मिले। और इससे आप देखेंगे भी कि इंडिया की जो ज्यादातर स्टेट्स हैं, यहाँ पर पेट्रोल के दाम 100 रुपए से नीचे पहुंच जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख पाओगे स्टेट वाइज लिस्ट है इंडिया में कि पेट्रोल के प्राइसेस कितने चल रहे हैं स्टेट के हिसाब से। बिहार में थोड़े ज्यादा है, अभी 116 रुपए पर लीटर के हिसाब से यहाँ पे लोगों को कुछ रिस्पाइट मिलेगी, मगर पेट्रोल के दाम ज्यादा रहेंगे। आसाम में 100 रुपए से कम हो जाएंगे, गुजरात में कम हो जाएंगे, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका 100 रुपए तक 100 के आसपास का ही रहेगा मामला। मगर पंजाब, उत्तराखंड, इवन दिल्ली, ये सब जो स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे आपको पेट्रोल के दाम 100 रुपए से कम दिखेंगे। मगर हाँ, यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूं कि हमारी वित्त मंत्री ने भी ये साफ बात बोली है कि मैं रिक्वेस्ट करती हूँ सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सबको, कि ये जो हमने छूट दी है ये कॉमन मैन तक ये रिलीफ पहुंचाओ। इससे अपना जो बजट है, अपना जो यहाँ पर रेवेन्यू सिस्टम है, उसको ठीक करने में मत लग जाना। ना इस ट्वीट के नीचे आप देखोगे एक और बहुत ही बड़ा निर्णय ये है सरकार का कि जो गैस सिलेंडर है इस पर भी 200 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार। ये ऑफ कोर्स दिया जाएगा वो 9 करोड़ बेनिफिशरीज को जो आती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंडर, और इससे भी सरकार को हर साल 6100 करोड़ रुपए का झटका लगने वाला है। तो ओवरऑल पूरे पैकेज की अगर मैं बात करूँ, अभी कुछ और चीजें भी है यहाँ पर, वो भी काफी बड़े निर्णय है। सरकार ने आराम से यहाँ पर 17 से लेकर 18 बिलियन डॉलर्स ऑल टुगेदर खर्च दिए हैं इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, क्योंकि देखो पेट्रोल डीजल के दाम ये कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली आम आदमी तो पेट्रोल परचेज करता है, मगर पेट्रोल डीजल के दाम से ही आप अगर देखो तो बाकी चीजों के जो प्राइसेस हैं ये भी कम होते हैं, बढ़ते हैं। अगर पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो ट्रक्स ज्यादा चार्ज करेंगे ट्रांसपोर्टेशन का, ब्रेड, दूध, सब्जियां सब कुछ अपने आप महंगी होती रहेगी। और सरकार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि देश में जो इन्फ्लेशन है इस साल ये 5.7% से कम रहे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मगर सरकार का जो टारगेट है, आरबीआई का जो टारगेट है इन्फ्लेशन को काबू में रखने का,
ये टारगेट अभी के लिए कंट्रोल में नहीं आ पा रहा। इंडिया में इन्फ्लेशन आप अगर देखो तो 7.5 के आसपास घूम रही है। और हालांकि मैं यहाँ पर मेंशन करूंगा, ग्लोबली हम लोग हर जगह इन्फ्लेशन देख रहे हैं। इन्फ्लेशन हर जगह आपको दिखेगी। टर्की में 70% है, ईरान में 35%, श्रीलंका में 30% के आसपास है, रशिया में 17% से भी ऊपर है, यूक्रेन पाकिस्तान में 13% से ऊपर इन्फ्लेशन है। इन सब कंट्रीज में भी इन्फ्लेशन आप बढ़ती हुई देखोगे। इवन जो डेवलप्ड कंट्री है, यूएसए में आप अगर देखो इन्फ्लेशन आपको 8.30 मिलेगी। इवन यूके में जो इन्फ्लेशन है ये आपको मिलेगी 9% के आसपास। तो दुनिया भर में आज के समय इन्फ्लेशन का जो मेन कारण है वो है तेल के बहुत ज्यादा दाम, कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं। और अमेरिका में तो इसको काफी बार बाइडेन इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, इसको बाइडेन इन्फ्लेशन भी कहते हैं। अब एक नया वर्ड इन्होंने बना दिया है, बाइडेन इन्फ्लेशन। और बाइडेन इन्फ्लेशन भी पता है क्यों बनाया है? कई अमेरिकन इस बात को लेकर थोड़ा सा चिढ़ गए कि जब भी जो बाइडेन से पूछो कि महंगाई 40 साल में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच चुकी है, बाइडेन कहते हैं कि ये सब गलती है पुतिन की। अगर पुतिन यूक्रेन पे अटैक ना करते, वॉर स्टार्ट ना करते तो ये सब ना होता। जबकि देखिए आज के समय कई जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट, कई रिपोर्ट्स ये क्लेम कर चुकी है कि यूएस भी वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहा। ये भी जिस तरीके से आर्म कर रहे हैं यूक्रेन को और डॉलर छाप रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उठाकर बस यूक्रेन को दे रहे हैं ताकि रशियंस को और अटैक करे, वॉर और जरा बेटर हो जाए। तो इस सब की वजह से कई अमेरिकन ने कहा है कि ये पुतिन की गलती नहीं है, ये बाइडेन की नीति अजीब सी थी। दिस इज नॉट पुतिन इन्फ्लेशन, दिस इज बाइडेन इन्फ्लेशन। और मैं आपको ये बता दूं, ये वॉर जितनी लंबी चलेगी आप देखोगे अभी महंगाई और बढ़ेगी दुनिया भर में। कई देश अफ्रीका में, एशिया में कोलैप्स कर सकते हैं या फिर कोलैप्स करने की कगार पे आ सकते हैं। इंडिया के साथ ऑफ कोर्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, मगर हम अभी ट्रबल में है। वी आर नॉट फाइन राइट नाउ। देश के काफी फेमस जर्नलिस्ट और इकोनॉमिस्ट हैं स्वामीनाथन अय्यर साहब, इन्होंने रिसेंटली ये कहा था कि हमारा हाल श्रीलंका पाकिस्तान जैसा नहीं होगा, इन कंट्रीज का हाल अभी और बदतर होना है इन द नियर फ्यूचर, मगर वी आर सर्टनली इन ट्रबल। जो हमारा टारगेट है इन्फ्लेशन का, इन्फ्लेशन उससे ऊपर जा रही है। इससे इवेंचुअली आम आदमी की जेब को चोट पहुंचेगी। आम आदमी डिमांड कम क्रिएट करेगा, वो परचेज कम करेगा मार्केट में। फिर बाकी जो इंडस्ट्रीज है, ऑटो इंडस्ट्री, उसके अलावा वेरियस और हमारी इंडस्ट्रीज है, सर्विस सेक्टर है, इसको भी नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर झेलना होगा। मगर सरकार इन्फ्लेशन कंट्रोल करेगी कैसे? आपने कभी सोचा है? अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज लगता है, क्योंकि आप जनरली सोच कर देखिए, दुनिया भर में कच्चे तेल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, एवरीथिंग इज बिकमिंग एक्सपेंसिव। ऐसे टाइम में कैसे भारत सरकार इंडिया की जनता को सेव कर रखेगी इससे? हाउ विल दे डू इट? देखिए यहाँ पर बलि चढ़ाई जाएगी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप यहाँ पर देख पाओगे ये इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का ग्राफ है। यहाँ पर आप देख पाएंगे 2012 के आसपास इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व रफली आप कह सकते हैं 340-350 बिलियन के आसपास थे। फिर 2014 के आसपास ये जो रिजर्व है ये 370-380 बिलियन डॉलर का हुआ। उसके बाद हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता गया। एक बार को आके हमारे पास 620-625 बिलियन डॉलर के आसपास भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे। तब से हम देख रहे हैं गिरावट स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पे आप देखोगे अभी इन द फ्यूचर और गिरावट होगी। ऑलरेडी हमारे फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन डॉलर से नीचे गिर चुके हैं। आज फिर से 2.6 बिलियन डॉलर की गिरावट आई है। ये गिरावट इन द फ्यूचर आप और देखोगे। बेसिकली सरकार ज़्यादातर फॉरेक्स रिजर्व का यूज करेगी, क्योंकि ये जो हमने इकट्ठा किया था फॉरेक्स रिजर्व, ये स्ट्रैटेजी के अंदर इकट्ठा किया था। जब दुनिया में संकट फैलेगा उस वक्त अपने पास एक अच्छा रिजर्व होगा, आराम से झेल लेंगे बुरे समय को, रेनी डेज निकाल लेंगे। फिर उसके बाद देखिए इवेंचुअली कभी ना कभी तो वॉर खत्म होगी, कभी ना कभी तो पुतिन भी ठंडे होंगे, तेल के दाम वापस कंट्रोल में होंगे। फिर उसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार फिर से उठा लेंगे, मौका आएगा। और ये हमने इन द पास किया भी है। 2008 में आप अगर देखो तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश आया था उसके बाद भी इंडिया ने अपने विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल किया था और फिर 2012 तक मतलब के 4 साल लग गए, हमने रिक्लेम किया 2008 वाला स्टेटस। तो एज ए कंट्री वी आर वेल प्रिपेयर्ड। हमने सोच रखा था कल को प्रॉब्लम आएगी तो वी विल डू ऑल दिस। मेन अभी ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि एज ए कंट्री वी कीप ऑन ग्रोइंग। इन्वेस्टर्स के लिए इंडिया अट्रैक्टिव रहे, जो रहेगा भी। और जब ये दुनिया भर में आर्थिक संकट जो खड़ा हो गया है, जब ये खत्म हो जाएगा, इंडिया विल इमर्ज एज ए स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी एज वेल। फाइनली मैं यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि वो कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसने रिसेंटली $30 बिलियन का फंड बनाया है फूड क्राइसिस से निपटने के लिए। ये यूक्रेन वॉर के बाद ये सब किया गया है। तो आपको बताना ये सब किसने किया है। ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी ब्रिक्स बैंक या फिर ऑप्शन डी यूरोपियन यूनियन।
कमेंट सेक्शन में सब लोग आंसर करो। जो लोग सही आंसर करेंगे मैं उनकी कमेंट को हार्ट दे दूंगा। बाकी गूगल करोगे $30 बिलियन फूड क्राइसिस तो आराम से आपको इसका आंसर वैसे भी मिल जाएगा। बट इधर वे मैं कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगा कि आपको इसका सही आंसर पता लगवा दूं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर क्या दूं। कहती हैं खदीजा? मैं तो ये कहूँगी कि काबिल तारीफ़ है इंडिया। बिल्कुल देखो उन्होंने आवाम का सोचा। हर जगह महंगाई बहुत बढ़ रही है, हर मुल्क में उन्होंने, जैसे हमने खुद देखा है, बहुत बढ़ी है। इसमें 9 रुपये तक कीमत कम करना, 1 रुपये नहीं, 2 रुपये नहीं, 5 रुपये नहीं, डायरेक्ट 9 रुपये, और ख़ुद इतना बर्डन अपनी गवर्नमेंट पे लेना, ये वाकई बहुत अच्छी बात है क्योंकि आवाम को रिलीफ मिलेगा। अब आवाम क्यों पिस रही है? अगर किसी की लड़ाई किसी से हो रही है तो उसमें मिडिल क्लास और लोअर क्लास ही क्यों पिस डीजल रहा पे है? भी आज वो 8 रुपया कर रहे हैं। बहुत अच्छी तो बात है। बाकी मैं एक चीज़ ये कहूँ कि देखो, एक जनक ये हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हम पेट्रोल की वजह से, इकोनॉमिकल क्राइसिस की वजह से, पता नहीं पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के ऊपर और बल्कि बढ़ा भी रहे हैं इन फ्यूचर। हमारे लेकिन राउंड दूसरी अबाउट 2 सालों में 40 रुपये तक बढ़ गई, 40-50 रुपये तक बढ़ गई है। तो और इधर ये कम करी जा रहे हैं। सो ये होता है लेवल। हम वो सोच रहे हैं आवाम का, यहाँ मेरान हर कोई सोचता है कुर्सी का, उनके अपने पेट का। कुर्सी तो बात की बात है, आगे अपने बैंक्स का, अपने पेट का, कि बस हम किसी तरह भर जाएं। और हर कोई ये करता रहता है अपने तौर पे, हर कोई करता रहता है जो भी उससे होता है, वो चाहे किसी छोटे लेवल पे हो, कोई बड़े लेवल पे हो। आवाम भी करती है, लीडर्स भी करते हैं। इनके पेट की भूख नहीं ख़त्म होती है। और नो डाउट कहीं ना कहीं इंडिया में भी चलो करप्शन होगी, लेकिन वो छोटे लेवल पे है। वो कहते नहीं है उनका मुल्क बहुत बड़ा है तो उनके पेट भर जाते हैं, इनका पेट नहीं भरते इनके। और उनके पास पैसा भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ पैसा कम है और मुल्क भी छोटा है, लेकिन इनके पेट जो है वो बहुत बड़े हैं। सो और जिस तरह वो फ्यूचर का सोच है, जिस तरह उन्होंने अपने फॉरेन रिजर्व बना के रखे हुए थे अपने अच्छे बुरे वक्त के लिए, तो वो एक बड़ी अच्छा मैं ना ये देखें अब देखा, मतलब मैं जहाँ देख रही हूँ इंडिया की स्ट्रेटजीज अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छी चल रही हैं। हाँ। क्योंकि अमेरिका में भी महंगाई का रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे बहुत, खुद ही 40 साल में पहली दफ़ा मतलब वहाँ पे बहुत महंगाई हो रही है। और 1 लाख करोड़ डॉलर, 1 लाख करोड़ रुपीज़ का जो ये करने जा रहे हैं अपने ऊपर, सब्सिडाइज करने जा रहे हैं पेट्रोल को, और वो उसके बाद 9 रुपये या 8 रुपये, गैस का भी वो कह रहे हैं। और ये सारा तो आवाम तो उनके साथ जिस तरह देखो आवाम को फैसिलिटेट किया जाएगा तो आवाम भी आपके मुल्क की तरक्की में अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप आवाम के ऊपर करेंगे और जब इंसान रहेगा ही अपनी भूख में, अपने रोटी पूरी करने में किसी ना किसी तरह, अपने अखराजात पूरे करने में, तो वो फिर कुछ ना कुछ करके ना बस अपनी उसी में रह जाएगा और कुछ मुल्क को कौम के लिए ना बात कहते नहीं थे कि जो आइडियाज होते हैं वो भी अमीर को ही आते हैं, जिसका पेट भरा होता है, जो रिलैक्स होता है मेंटली, वरना जिससे सिर्फ अपनी रोटी पूरी करनी है उसे कहाँ के आइडियाज़ हैं। हाँ, तो फाइनली फिर एक मरतबा इंडियन आवाम को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उनके लिए एक बहुत अच्छा फैसला आया। और जिस तरह पेट्रोल की कीमतें कम हो गई हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय बताएं, अपने जज्बात बताएं। और साथ ही साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन है, हमें फॉलो करें, सजेशंस दें। तब तक के लिए अपने मेज़बानों को दीजिएगा इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।